सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर अजय वीर। सर जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शन करीब है और लखनऊ के जो सियासी जो ताल्लुकात लोगों के रहे हैं जनता और नेताओं के बीच में, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? लखनऊ में जो सियासी ताल्लुकात रहे हैं, जनता हमेशा जो नेता है उसके संपर्क में रही है, बनी रही है, और जो भी यहाँ से सांसद चुने गए हमेशा रसूख वाले लोग रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, अब राजनाथ सिंह जी है, तो बड़े नामी यहाँ पे रहे हैं, नामी गिरामी रहे, और लोग भी उनको पसंद करते हैं, इसी वजह से सीट ये। अच्छा, आम मुद्दों की अगर बात की जाती है, जो योजनाएं सरकारी योजनाएं निकलती हैं, जैसे सरकार मंच के माध्यम से, मंच के जरिए से कहती हैं कि इतने लोगों को हमने योजनाओं का लाभ दिया है, ठीक है ना, लेकिन वो एक्चुअल हकीकत ये है कि गली मोहल्ले में अगर जाकर के बात करें तो वो योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। तो इसमें क्या कारण है, किसका दोष है इसमें कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाता? जनता की जागरूकता का दोष है। जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए। देखिए, समझने की कोशिश करिए आप इस बारे में, चाहे कोई भी वो रहा हो, आपका शासन रहा हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे आपका क्या डिक्टेटरशिप हो, उस हर एक मामले में दो ही पक्ष होते हैं। एक डिक्टेटर जो आदमी शासन करता है और जो शासक वर्ग होता है। तो जो शासित वर्ग है वो हमेशा दूसरा जो शासन है उसके हित दोनों के अलग अलग होते हैं। जब तक जनता ये नहीं समझेगी कि हमारे कॉमन इंटरेस्ट है, तब तक ये हल नहीं होगा, क्योंकि जो शासक है वो जनता के आपस के हित को ही क्लैश कर दे रहा है और वो आपस में अपने इंटरेस्ट को लिए लड़ रहे हैं, बल्कि अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए लड़ नहीं रहे। जब तक ये बात जनता में नहीं जाएगी तब तक ये इस तरह चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू कश्यप है। मैं सीआरपीजी कॉलेज का छात्र नेता हूं और छात्रों के मुद्दे पे जो है मैं अपनी बात कहूँगा। आपको क्या लगता है कि चुनाव के समय छात्रों की अहम भूमिका होती है या नहीं होती है? छात्रों की वो भूमिका होती है, नौजवानों की, युवाओं की वो भूमिका होती है कि किसी भी तख्तो-ताज को वो पलट सकते हैं। तो इस बार लोकसभा चुनाव में किस सरकार को, किसके तख्त को पलटने का इरादा है आपका? इस बार वो तानाशाही जो हिटलर की तरह शासन कर रहा है मोदी, उसके शासन को जो है ये जनता, ये छात्र, युवा, नौजवान, शोषित, पीड़ित, वंचित जो है पलटने का काम करेगा। आपके जज्बात और आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत पीड़ित हैं। क्यों नहीं पीड़ित हैं? आप ये बताइए, एक छात्र ब्रजेश पाल नाम का छात्र, वो सुसाइड नोट लिख के जो है अपनी बीएससी की मार्कशीट जला के आत्महत्या कर लेता है। देखिए, सरकार तो जो केंद्र में मौजूदा सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो, लगातार कह रही है कि हम युवाओं का भी ख्याल रख रहे हैं, गरीबी को भी खत्म कर रहे हैं, महंगाई को भी खत्म कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मोदी जी ने पहला चुनाव जब लड़ा था तो कहा था अच्छे दिन आएंगे। आप ये बताइए कि वो अच्छे दिन हमको चाहिए जब 65 रुपए में पेट्रोल था, कि वो आज 6 दिन चाहिए जिसमें 100 रुपए में पेट्रोल है? हमें वो अच्छा दिन चाहिए था कि जब 60 रुपए में दाल मिल रही थी। हमें वो अच्छा दिन चाहिए जब 150 में तेल है और दालें हैं। ठीक है, हमको वो अच्छा दिन चाहिए 14 से पहले वाला, हमको 14 के बाद वाला अच्छा दिन नहीं चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा, ये कहते हैं कि जो है जैसे इनकी सरकार बनी थी 14 में, तो इन्होंने सबसे पहले जो काम किया था वो नोटबंदी करने का कहा था कि काला धन लाएंगे। कहाँ वो काला धन रह गया? किसकी जेब में वो काला धन चला गया? इन्होंने काला धन नहीं, और जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे इन्होंने जो सबसे बड़ा दुनिया का, सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है, वो भ्रष्टाचार जो है इनको अब की डुबोने का काम करेगा और जो है इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। तो कौन करेगा? जो करने वाले लोग हैं, जो उनके खिलाफ बात करने वाले लोग, उनको तो जेलों में डाला जा रहा है। अरे अब ये बताइए, जेलों में क्यों नहीं डाला जाएगा? आप देख रहे हैं वर्तमान सरकार जो है वो अंग्रेजों की तरह शासन कर रही है। ये डिवाइड एंड रूल पे काम कर रही है। वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ना चाहती है, वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहती है। ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा। हम हिंदू मुस्लिम पहले भी एक थे, जब अंग्रेजों को भगाना था, और जब ये मोदी सरकार को भगाना है, ये तानाशाही सरकार को भगाना है, तब भी हम हिंदू मुस्लिम युवा नौजवान छात्र सब एक हैं। और इस सरकार को 24 के चुनाव में अपना भारी मत देके जो है सरकार इंडिया गठबंधन को विजय बनाएंगे और ये भाजपा की सरकार को सत्ता से बाहर करने का, बेदखल करने का काम करेंगे। आपका नाम क्या है? मैं शेख ताहिर सिद्दीकी। ताहिर जी, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव करीब है, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि सरकार बदलेगी तो कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा किसी की जरूरत ना हो, ये जो देश के हालात बिगाड़े गए हैं उसके प्रति। देखिए, मेरा मानना यह है कि सरकार तो देश की बदलना ही चाहिए। जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरीके से जो चरमरा गई है, तो सत्ता तो बदलनी ही चाहिए। और कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो कांग्रेस अगर ये बात कह रही है कि अगर मैं सत्ता में आती हूँ
तो मैं जो है कठोर कार्रवाई करूंगी। तो ये उनका मामला है, अगर ये विल पावर इनके अंदर हो। ये सबसे बड़ी कांग्रेस की गलती भी रही है, जिस वक्त वो सत्ता में थे, अगर निरंकुश लोगों पर और संविधान विरोधी लोगों पर उस समय अगर समय पर रहते हुए कार्रवाई की होती तो आज कांग्रेस को भी ये दिन देखने नहीं पड़ते। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी इस समय मौजूदा जो हालात हो रहे हैं क्या उसके जिम्मेदार है? बिल्कुल, कांग्रेस भी जिम्मेदार है इसकी। और भारतीय जनता पार्टी ने तो एक ऐसी राह पे चल निकली है कि उसका तो साफ कहना है कि मैं देश 80 और 20 के बनाम पर चुनाव लड़ रहा हूँ। 80% एक तरफ, 20% एक तरफ। उन्होंने माइनॉरिटी का उनको वोट चाहिए ही नहीं, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो अलोकतांत्रिक काम हो रहे हैं, जिस तरीके से वो संविधान पर जो है हमला किया जा रहा है, जिस तरीके से बीजेपी की गवर्नमेंट में जुडिशियल कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से बच्चियों के साथ रेप के कांड, बलात्कार के कांड के साथ हत्या हो रही है, जिस तरीके से लूट डकैती चरम सीमा पर है, आप ये बताइए कहाँ से भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था है? जीरो टॉलरेंस है योगी आदित्यनाथ जी का। तो अगर सरकारें बदलती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध और इन पार्टियों के घोटालों के विरुद्ध, इलेक्टोरल बॉन्ड के विरुद्ध अगर कोई बड़ी कार्रवाई कांग्रेस करती है तो उसका स्वागत किया जाएगा। पहले सत्ता में तो कांग्रेस आए। मुसलमानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज को अपनी ओर ले रही है। जाहिर सी बात है कि मुसलमानों का भी वोट चाहिए बीजेपी को। बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो पासमानदा का जो नाम ले रही है, वो जिस तरीके से मछली के सामने एक चारा डाला जाता है, वो एक चारा है पासमानदा समाज। यानी कि मुसलमान उनको चारा है, चारा है मुसलमान चारा है। मुसलमान का वोट उनको चाहिए नहीं। 80 बनाम 20 का वो कहने के लिए है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ मुसलमानों का विनाश है इस पार्टी में। हिंदू संगठन के लोग तो कहते हैं कि मुसलमानों से खतरा है। वही तो है। तो ये कहलवाता कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी जो है साइड में अपने संगठन को लेकर के मुसलमानों के विरुद्ध जो है तरह तरह की बातें करवाती है। और आप देखिए, मुख्तार अंसारी की जुडिशियल कस्टडी में मौत होती है और उनका परिवार ये इल्ज़ाम लगाता है कि जहर देकर के उनको मारा गया। और ख़ुद मुख्तार अंसारी ने इस बात को जो है कोर्ट में भी कहा, लिखित कहा, और अपने बच्चे से बात करते हुए भी कहा। तो क्या सरकार को चाहिए नहीं कि सीबीआई जांच कराए इसकी? जेल प्रशासन तो कह रहा है कि अटैक्स उनकी मौत। देखिए, जेल प्रशासन तो कहेगा ही कहेगा। कोई इंसान अगर कहीं से उसकी गलती अगर वहाँ हुई है, उसके यहाँ अगर कोई कांड हो गया है, तो वो अपने ऊपर जिम्मेदारी कैसे ले लेगा? तो अच्छा आप ये बताइए, अतीक अशरफ की हत्या होती है, वो तो पुलिस कस्टडी में होते हैं, वो भी हथकड़ी बंधी होती है, प्रेस रिपोर्टर बनकर के हत्यारे आते हैं, गोली मार के चले जाते हैं। आप ये बताइए, जिन लोगों ने हत्या की थी उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्रवाई हो, कहाँ बिल्डोजर चला?